दोस्तों, आज बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो है वो आपके पराक्रम का, आपके आत्मविश्वास का, आपके जीवन में जो शुभता है उसका कारक है। अब मंगल अगर कहीं खराब हो जाए तो उस केस के अंदर आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों का आपको रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल खराब होने से आपका आत्मविश्वास इतना नीचे गिर जाता है कि अब आपको मुश्किल ये हो रही है, आप किसी भी तरह से अब दोबारा स्ट्रेंथ इकट्ठी नहीं कर पा रहे कि अब वापस आप वो जूझ पाएं उस चीज़ से। तो आज के वीडियो में बात करूंगा कि मंगल किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित कर देता है, कैसे पता चलेगा कि मंगल मेरी कुंडली में अच्छा है या बुरा है, और अगर बुरा है तो क्या ऐसे उपाय हैं जो लाल किताब के आप कर सकते हैं, जिन उपायों से आप इस मंगल को ठीक कर सकते हैं। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करता हूं ग्रहों के कॉम्बिनेशन की, क्योंकि देखो क्या होता है कि कुछ लोगों जिनको नॉलेज है वो तो ग्रहों के कॉम्बिनेशन से समझ सकते हैं। और फिर बात करूंगा साधारण भाषा में कैसे पता चलेगा कि मंगल खराब हो रहा है। अगर तो लाल किताब की बात की जाए तो मंगल को ब्रॉडली स्पीकिंग दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है मंगल नेक और एक है मंगल बद। मंगल नेक तब होता है जब सूर्य और बुध का कहीं कॉम्बिनेशन है आपकी पत्रिका के अंदर, और मंगल बद कब हो जाता है जब सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन हो, या मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन हो, शुक्र खाना नंबर 9 में हो, या मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन हो, या मंगल खाना नंबर 4 में हो, खाना नंबर 8 में हो, तो भी मंगल बद हो जाता है। मंगल बद का साधारण भाषा में मतलब ये है कि जो आपको मंगल संबंधित लाभ मिलने थे, यानी आपके कार्यों में मंगल हो जाए, यानी शुभता आ जाए, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें रुकावट ना आए, उस कार्य का अच्छा फल आपको मिले, वो मंगल बद होने की वजह से उस कार्यों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये तो बात करी मैंने ज्योतिषीय कॉम्बिनेशंस की, लेकिन हर व्यक्ति को ऐसे कॉम्बिनेशंस मालूम नहीं है। बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके पास जन्म तिथि जिनकी कंफर्म नहीं है। तो कुछ लक्षणों पर बात कर रहा हूँ जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि मंगल आपकी कुंडली में क्या खराब हो रहा है, और अगर खराब हो रहा है तो किस तरह से आपके जीवन को वो प्रभावित कर रहा है, और क्या ऐसे उपाय हैं जो आप करके इस मंगल को सही कर सकते हैं, ताकि आपका आत्मविश्वास बना रहे, आपको हमेशा एक मोटिवेशन मिलता रहे कि आप अच्छे से अच्छा करें और आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करें। तो सबसे पहले उन कॉम्बिनेशंस पे बात करता हूँ। सबसे पहले बात कर रहा हूँ, मंगल दो पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने। एक तो वो पार्ट कि जहाँ पर मंगल आपकी कुंडली के अंदर बुरा है, और दूसरी सिचुएशन जहाँ मंगल को आप है तो मंगल आपकी कुंडली में अच्छा, लेकिन आपने अपने कर्मों से, आपने कृत्यों से उसको बुरा कर लिया है। तो पहली कैटेगरी की बात करी जाए जहाँ मंगल बुरा है, तो क्या क्या ऐसे लक्षण हैं जो देखने में आते हैं जिससे पता चलता है कि मंगल आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा क्रोध आना, गुस्से में आप चीज़ें उठाकर इधर उधर फेंक देते हैं, या गुस्से में आप आकर कुछ भी ऐसे अपशब्द बोल देते हैं जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। तो ये मंगल बुरे होने की सबसे पहली निशानी है। दूसरा, आपका पेशेंस लेवल नहीं है। पेशेंस लेवल, जो मंगल जिनका बुरा होता है उनका पेशेंस लेवल इस तरह से होता है कि उन्हें हर काम बहुत जल्दी चाहिए, दूसरे पर वो हावी हो जाना चाहते हैं। वो लाइफ को इस तरह से खेलते हैं कि वो 2020 मैच की तरह है कि अभी मुझे इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। पेशेंस लेवल नहीं है, कोई भी उपाय भी करेंगे तो वो चाहेंगे कि एक दिन के अंदर उसका रिजल्ट आ जाए। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका मंगल खराब हो रहा है। या फिर आपके घर के अंदर मांगलिक कार्यों का ना होना, कर्ज का बढ़ते चले जाना, और कर्ज में भी एक ऐसी सिचुएशन आना कि जहां एक कर्ज को देने के लिए आप दूसरा कर्ज लेते हैं। इस तरह से आपकी जिंदगी चली जा रही है कि आप एक कर्ज लिया,
एक पे ऑफ किया, फिर एक ले लिया, फिर इस तरह से चलता चला जा रहा है। आप वेल्थ को एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे, तो भी मंगल कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। प्रोफेशन की बात करी जाए तो कुछ गलत फैसले आपसे हो गए हैं। जल्दबाजी में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा फैसला आपसे हो गया, क्रोध में आपने कोई ऐसा फैसला कर लिया, क्रोध में अपने को नुकसान पहुंचा दिया या दूसरे को नुकसान पहुंचा दिया, किसी लड़ाई झगड़े फसाद में आप फंस गए। तो ये मंगल बुरे होने की, मंगल खराब होने की सबसे बड़ी निशानी है। आपके घर में मांगलिक कार्यों का ना हो पाना, या जो भी कार्य आप करते हैं उनमें बाधाएं आते चले जाना, ये भी मंगल बद या मंगल खराब होने की निशानी है कि मंगल आपकी कुंडली के अंदर खराब है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले इस सिचुएशन के लिए आपसे उपाय शेयर कर रहा हूँ। ये 3-4 उपाय जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इन सभी को उपायों को करना होगा ताकि मंगल सही हो जाए आपका। सबसे पहला काम तो ये करिए, 8 मंगलवार 8 मीठी रोटी तंदूर में लगवाकर आप डॉग्स को डालेंगे नियमित रूप से। 8 मंगलवार लगातार ये उपाय करना है। इसके साथ दूसरा जो उपाय करना है, 400 ग्राम चावल ले लीजिए, उनको कच्चे दूध का छींटा मारकर आप उसे जल प्रवाह कर दीजिए सोमवार वाले दिन। तो 2 ये उपायों से ही आपको जो मंगल खराब होने की प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं उससे रिलीफ मिलने लगेगा। आपका मन धीरे धीरे शांत सा होने लगेगा, गुस्सा कम होने लगेगा। तब आप आराम से बैठकर ये सोचिए कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। आप जब उसको रियलाइज करेंगे, एक बार आपने वो रियलाइज कर लिया तो उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। ज़रूरत है आपके वो रियलाइज करने की कि आप रियलाइज कर लें। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक 3 धातु का छल्ला अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में डाल लीजिए। ये 3 धातु का छल्ला सोना, चांदी और तांबा, ये मिनिमम 1 ग्राम की क्वांटिटी लेनी है। आप चाहें तो इस पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है डिटेल में, किस तरह का ये छल्ला होता है, क्योंकि वो सब चीज़ें मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकता, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक 3 धातु का छल्ला आप और आपके परिवार वाले सभी लोग अगर डाल लें तो ये मंगल संबंधित जो समस्याएं आपको आ रही हैं इनसे आपको निजात मिलने लगेगी। ये मैंने 3 उपाय आपसे बात करे। जो 3 उपाय, अच्छा जो तीसरा उपाय है उसमें हमने मंगल के मित्रों की मदद ली, जो कि सूर्य है और चंद्रमा है, क्योंकि हमने वहाँ पर सोना, चांदी और तांबा यूज किया। सोना बृहस्पति की धातु है, चांदी चंद्रमा की धातु है और तांबा सूर्य की धातु है। तो वहाँ पर मंगल के मित्रों की मदद लेकर हमने रेमेडी करने की कोशिश करी। तो ये 3 रेमेडीज आप कर सकते हैं अगर आपका मंगल खराब है। आपकी पत्रिका का की ज़रूरत नहीं है, आप पत्रिका में देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपके पास पत्रिका है आप उन कॉम्बिनेशन से रिकन्फर्म कर सकते हैं कि मंगल कहीं ना कहीं आपका खराब हो रहा है। दोस्तों, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखी जा सकती है कि अगर आपको पेट से संबंधित समस्याएं आ रही हैं या आँखों से संबंधित बहुत समस्याएं आ रही हैं, पेट में इनडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, ये समस्याएं भी इंक्लूडेड होती हैं, तो भी आप ये कह सकते हैं कि मंगल कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। और अगर ये सब समस्याएं आ रही हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म होता चला जा रहा है, आपको ये महसूस ही नहीं हो रहा कि आप कोई कार्य कर सकते, छोटे से छोटा कार्य जो आप पहले आसानी से करते थे अब आपको लगने लगा कि मैं वो कार्य नहीं कर सकता या कर सकती, तो उसकी वजह से भी वो हो सकता है मंगल आपका खराब हो रहा हो। तो ये पहली सिचुएशन मैंने आपके साथ बात करी। दूसरी सिचुएशन वो सिचुएशन है जहां मंगल आपकी पत्रिका में तो अच्छा था लेकिन आपने अपने कृत्यों से खराब कर दिया। वो किस तरह से खराब कर दिया कि जैसे अत्यधिक क्रोध में आकर आप कोई डिसीजन ले लेते हैं, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया आपने, तो उससे हो सकता है आपने कोई कर्ज ले लिया या कोई ऐसा प्रोफेशनल डिसीजन ले लिया जिससे आपको नुकसान हो रहा है। या फिर ऐसी सिचुएशन है आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, आपके ब्रदर्स हैं और आपने उनकी जिम्मेवारियां, वो कुछ बहुत ज़्यादा सेट नहीं थे या वो उनका काम बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा था, आपने वो जिम्मेवारियां अपने ऊपर ली और अब समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही हैं। हो सकता है आपने किसी के बेसिस पे, किसी के कहने के बेसिस पे कोई पैसे उधार दे दिए, अब वो पैसे आपके फंस गए हैं,
तो कहीं ना कहीं आपका मंगल खराब हो रहा है। कोई ऐसी आपने कृत्य कर दिया जिससे आपका मंगल कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। अब ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि बड़ के पेड़ पे मीठा दूध चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक करें। इस पर भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बड़ के पेड़ पे मीठा दूध चढ़ाकर जो गीली मिट्टी का आप तिलक करेंगे, उससे आपको अगर मंगल आपका खराब हो रहा है और आपको पेट संबंधी समस्याएं आ रही हैं, आंखों से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, या शुभ कार्य नहीं हो रहे, और या फिर जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा तनाव होता चला जा रहा है। मंगल जब खराब होगा तो आप ये देखेंगे कि वैवाहिक सुख बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। कहीं ना कहीं या तो फिजिकल सुख नहीं मिल रहा आपको, या फिर हस्बैंड वाइफ की इतनी नहीं बन रही कि मौका ही नहीं आ रहा कि आप इतना इंटरैक्ट कर सकें। तो ऐसे केसेस में ये कहा जाता है कि मंगल खराब तो है ही है, आपने अपने कृत्यों से और खराब कर लिया। ऐसे में ज़रूरत है जीवन साथी के साथ आपको बात करने की, जीवन साथी के साथ ये समस्याएं सॉल्व करने की, अदरवाइज ये प्रॉब्लम्स चलती चली जाएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि मेल चाइल्ड होने में भी आपको दिक्कतें होने लगे। तो पहला उपाय तो बड़ के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक आप करेंगे। सबसे पहला उपाय तो ये इसके लिए सबसे अच्छा है, जहां मंगल आपने खुद खराब कर दिया। दूसरा उपाय, आप किसी भी ऐसे डॉक्टर को ढूंढ लीजिए जो चैरिटी पे इलाज करते हो, मेडिसिन देते हो, और आप उनसे ये पूछ लीजिए उनको क्या मेडिसिन चाहिए। वो मेडिसिन आप लाकर उनको दे दीजिए, किसी भी दिन दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो भी देखेंगे आपको ये जो मंगल बुरा होने के जो इफ़ेक्ट आ रहे थे ये कम होने लगे। दोस्तों, पहले भी मैंने बात करी कि जब भी कोई प्लेनेट खराब होता है तो कई बार हम उसके मित्रों की मदद लेकर उसको सपोर्ट देते हैं। तो ऐसे केसेस में जहां मंगल को आपने खुद ही खराब कर लिया है तो उसके मित्र सूर्य की सपोर्ट लीजिए। एक तांबे का कड़ा अपने सीधे हाथ में आप डाल सकते हैं, इससे सूर्य की मदद मंगल को मिलेगी। और दूसरी चीज, चांदी आप पहन सकते हैं। पहली बार चांदी की चेन भी पहन सकते हैं, नहीं तो चांदी का एक स्क्वायर पीस अपने पास रखिए, उससे भी चंद्रमा की मदद मिलेगी। जब सूर्य और चंद्रमा की मदद मंगल को मिलेगी तो मंगल के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होने लगेंगे। और अगर फिर भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे हों तो एक बार 400 ग्राम चीनी आप जल प्रवाह कर दीजिए मंगलवार वाले दिन, आपको इन उपायों से रिलीफ मिलने शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ मैंने आपसे बात करी मंगल से संबंधित। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और एक विनम्र निवेदन है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, बेल बटन को भी पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।